दीपावली। दीपावली, दीपों का महा उत्सव दीपावली। तो यहाँ मैं 12 राशियों से जुड़े आपसे छोटे छोटे सरल टोटके लेना चाहूँगी। और दिवाली का मतलब वही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, आपके जीवन में धन धान्य, आपकी तिजोरी भरी रहे। तो आइए राशि अनुसार जानते हैं। जी, मेष राशि के लिए बताइए। मेष राशि के लिए, क्योंकि हम दिवाली के दिन हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी हमें ऐश्वर्य, दिव्य और शक्ति, ताकत प्रदान करते हैं। जी। तो हमें मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए, लाल कपड़ा लेना चाहिए। लाल कपड़े में 7 कमल गट्टे रखने चाहिए जी। और एक कपूर रखना चाहिए और उसको नोट बना देनी है। गांठ बनाकर अपने पूजा स्थान में जरूर रखें जो आप दिवाली का पूजन कर रहे हैं। बाद में उसे उठाकर तिजोरी में रख दें। तो ये आपके लिए बहुत धन संपत्ति, सुविधा और जीवन में आगे बढ़ने में काम करता है। इसी के साथ वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि की बात करें तो हम अब जो भी दिवाली का पूजन करते हैं उस पे लाल कपड़ा ना बिछा के सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं। जी। शुक्र एक्टिव होता है। तो जब हम सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाते हैं तो उस पे लाल चंदन से हम स्वास्तिक बनाएं और अपने जितने भी देवी देवता हैं वो सब पर उस पर विराजमान करें। साथ में शुक्रमणि आती है एक, शुक्रमणि को अपने पूजा गृह में रखें और दिवाली का पूजन करने के बाद उसे अपने लॉकर में रख दें। तो आपके घर में हमेशा धन की बरकत रहेगी और धन आपके जीवन में बरसता रहेगा। इसी कड़ी में आइए बात करते हैं हम मिथुन राशि की। जी, मिथुन राशि वाले बुध से रिप्रेजेंट होते हैं और गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि गणेश जी को सर्वप्रथम रखना चाहिए अपने पूजा। तो हर पूजा में दूर्वा घास का प्रयोग होता है। दूर्वा घास के बिना पूजा अधूरी होती है। तो अपने दिवाली के पूजन में दूर्वा घास अवश्य रखनी चाहिए। हरे रंग का कपड़ा बिछाकर पूजन करना चाहिए और उस पे स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, ओम बनाना चाहिए। और स्वास्तिक आपको दोनों तरफ बनाकर बीच में ओम बनाना चाहिए। तब अपने देवी देवताओं को, जो लक्ष्मी गणेश जी हैं, उनको रखना चाहिए और गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना चाहिए। अपनी जो दूर्वा घास आपने चढ़ाई है उस दूर्वा घास को पीस कर, जब आपका दिवाली का पूजन हो जाए, उस दूर्वा घास को सूखा पीस कर आप अपने लिए मस्तक पर तिलक लगाएं। जितना भी आप काम करने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ आप नए काम को शुरू करने जा रहे हैं, तो उस तिलक को लगा के जाएं और आपकी गणेश जी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। चलिए, अब तक हमने मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में प्रिया जी से जाना। अब आइए आगे चलते बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें, चंद्रमा बड़ा सौम्य है, बड़ा शीतल, बहुत ठंडक देने वाला, सफ़ेद चीज़ अति प्रिय। तो जितना भी आप अपने घर में भोग लगाएं, जैसे लोग लगाते हैं काले रसगुल्लों का, लड्डुओं का, तो मैं कहूँगी कि सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको दिव्य अलौकिक आशीर्वाद भी देती हैं। आपको सफ़ेद कोड़ी लेनी है, 5 कोड़ी, आप जानते हैं ना सफ़ेद कोड़ी होती है। सफ़ेद कोड़ी आपको लेनी है और आपको लाल रंग के कपड़े में गांठ मारकर पूजन करके तिलक करना है। सबके ऊपर गंगा जल छिड़कना है, क्योंकि पारिवारिक लोगों के यहाँ, सबके यहाँ पंडित जी नहीं आते हैं, सब अपने आप पूजन करते हैं दिवाली का। तो वो 5 कौड़ी आपको लेके लाल कपड़े में बांध के पूजन के पश्चात अपनी तिजोरी में रखनी है। आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए, इसी के साथ आइए सिंह के बारे में भी जानते हैं। सिंह का रिप्रेजेंट जो करता है वो करता है सूर्य। जी। सूर्य राजा है, सबसे बड़ा ग्रह है। और सिंह राशि वाले जो हैं, जब सूर्य की पूजा करते हैं तो उन्हें और बल मिलता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, दिवाली की सुबह अपने घर की सजावट में आपको तांबे के सूर्य भगवान लाकर पूरब दिशा में लगा देने चाहिए। और रात्रि के समय जब आप पूजन करें तब सूर्य को तिलक अवश्य करना चाहिए। पूरब दिशा में जैसे ही लगाएंगे, कोई भी काम के लिए आप जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी में परेशानी आ रही है तो वो भी, नौकरी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन भी आपका उथल पुथल हो रहा है जी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आपको तांबे का सूरज पूरब दिशा में लगाना है तो आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, और अब आगे चलते हैं हम और कन्या के बारे में जानेंगे। जी, कन्या की बात करें तो बुध देखते हैं कन्या राशि के लिए, तो उसमें भी हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हरे रंग का कपड़ा लेना है और जो हिजड़े हैं जी, उनको हरे रंग की चूड़ियाँ दान करनी है।
इसी दिन दिवाली वाले दिन, हाँ, उन्हें खुश रख करना है और उनके आशीर्वाद में उनसे एक चूड़ी अपने घर लेके आनी है और वह चूड़ी अपने पूजन में रखनी है, उसके बाद वह अपनी तिजोरी में रख देनी है। तो धन धान्य आशीर्वाद, आप जानती है किन्नर का आशीर्वाद कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा किन्नर का आशीर्वाद है। तो किन्नरों का आशीर्वाद उस समय आपको मिल जाती है, उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है और दिवाली आपकी सुखमय बन जाती है। और इसी के साथ शुक्र की राशि तुला के लिए, हाँ जी, शुक्र की राशि हम तुला के लिए देखेंगे तो तुला बहुत ही सौम्य भी है कह सकते हैं और सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो तुला राशि वालों को सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए कोई सोने का सामान गिफ्ट करना चाहिए। अगर आप सोने का गिफ्ट नहीं कर सकते, दिवाली वाले दिन की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर आप सोने का सामान अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं कर सकते तो उन्हें कोई कॉइन ला के दीजिए चांदी का, या चांदी की पंजेब पहना दीजिए आप अपनी पत्नी को दिवाली वाले दिन, तुला राशि वाले, तो आपकी चांदी चांदी ही हो जानी है। चलिए, तुला के बाद आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक के मंगल देवता हैं और मंगल देव के साथ साथ आपको अपनी भूमि का स्पर्श करना है। आपको जो पूजन करना है उसमें आप आसन का प्रयोग करें, जरूर करें, लेकिन सबसे पहले अपनी भूमि का पूजन करें। अपनी भूमि पे स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बना के उसका रोली चावल से पूजन करें, गंगा जल से पूजन करें। उसके बाद अपना दिवाली पूजन शुरू करें। एक छोटा सा कार्य और कर लें कि कहीं भी किसी भी सरकारी ज़मीन की मिट्टी उठा के ले आएं जी, और उसे लाल पोटली में बांध के अपने पूजन में रखें और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लें, तो आपके काम जरूर बनेंगे। मुझे तो लगता है जमीन जायदाद यहीं से जुड़ जाएगी वृश्चिक राशि वालों की। बिल्कुल। चलिए, धनु के धनवान बनने का टोटका। जी, धनु की बात करें, बृहस्पति देव बड़े ही ज्ञान विवादक हैं और ज्ञान देते हैं। और बृहस्पति देव के लिए हमें क्या करना है कि लड्डुओं का भोग जरूर लगाना है, अपने पूजन में लड्डू रखने हैं। और आप या तो 21 या 11 या 51 जी, ये आपके शुभ नंबर हैं, 21, 11, 51, इनमें लड्डुओं का भोग लगाना है आपको। और आपको बृहस्पति देव के मंदिर जाकर पीली कोड़ी ले आनी है। पीली कोड़ी आपको बृहस्पति देव के मंदिर में चढ़ा के आनी है और उसमें से 5 कोड़ी उठा के लानी है जी। 7 कोड़ी आप चढ़ाने जाएंगे, 5 कोड़ी उठा के ले आएंगे, पीले कपड़े में बांध के दिवाली के पूजन में रखिए, पूजा करिए और उसके बाद उसे तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में वैवाहिक जीवन आजकल बहुत खराब हो रहे हैं, जगह जगह लोगों के तलाक हो रहे हैं, मतलब लोग आधा घंटा भी अपने साथ पसंद नहीं करते अपने जीवन साथी का रहना जी। तो उस चीज़ में बहुत निजात मिलती है। जो महिलाएं परेशान हैं, जो पुरुष परेशान हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, तो बृहस्पति का यह उपाय करने से बहुत निजात मिलती है। और यह पोटली आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रखनी है, आपको लॉकर में नहीं रखनी, आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर जो नैऋत्य कोण होता है उसमें रखनी है। पीले रंग का रुमाल, 5 कोड़ी बृहस्पति देव के मंदिर में 7 चढ़ा के आनी है, 5 उसमें से लेके आनी है, पीले कपड़े में बांधनी है और साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रख देनी है। चलिए, धनु के बारे में आपने बताया। मकर। जी, मकर राशि की बात करें, शनिदेव, तो शनिदेव ईमानदार प्लैनेट्स कहा जाता है, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। अब आप उसमें कोई गद्दारी करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आप रिश्वत ले रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे। तो जो मकर राशि वाले हैं वो शनिदेव के प्रिय भी हैं, शनिदेव उन्हें रोकते भी हैं इन चीज़ों को करने से। उस दिन उन्हें क्या करना चाहिए, अपराजिता के फूल लेने चाहिए और अपने मंदिर को पूरे अपराजिता के फूलों से सजाना चाहिए दिवाली वाले दिन। और उसमें से 8 अपराजिता के फूल, 8, ठीक है ना, 8 अपराजिता के फूल आपको अपने लॉकर में रख देने चाहिए, चाहे वो सूख रहे हों, नीले कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रखें। तो जितने भी आपके कार्य हैं, शनि मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले ज़्यादातर घर से दूर रह के ही काम करते हैं, तो जितना भी वो जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे सक्सेस जरूर पाएंगे। और इसी के साथ कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले भी शनिदेव न्याय प्रिय हैं और वो सबसे ज़्यादा लोगों से काम करवाते हैं। मतलब आप समझिए, एक मजदूर और एक स्वीपर, ये शनि है। तो जितनी भी आप पसीने वाली मेहनत करते हैं, जब एक मजदूर खुरपा चलाता है, जब वो मिट्टी उखाड़ता है तो उसे पसीना आता है जी। तो शनिदेव जब कमर तोड़ मेहनत कराते हैं तो बहुत अच्छा फल भी देते हैं, उसके बाद वो सक्सेस बहुत ज़्यादा देते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो आप दिवाली का पूजन करेंगे उसमें सरसों का तेल जरूर रखिए। अच्छा। एक दीपक घी का जलता है, एक सरसों के तेल का जलता है, और सरसों के तेल वाला पूरी रात जलता है। तो उसी में से सरसों के तेल का एक दीपक रखिए, वो पूरी रात आप जलाइए, और रात्रि के समय जब अर्धरात्रि हो जाए दिवाली की रात को, तो वो सरसों का तेल आपको जाके थोड़ा सा भूमि को डाल देना है, मतलब उसी दीपक में से निकाल के भूमि पे डाल देना है जी। तो इससे आपके जीवन में बरकत बढ़ती रहेगी, और आपको नौकरी, जो भी आपके व्यापार हैं या आपको जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप उस समय प्रार्थना करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ हमारी जो अंतिम राशि है मीन के लिए, मीन राशि की बात करें, बृहस्पति देव गुरु उसके देवता हैं जी। और गुरुदेव जो हैं वो बहुत ही सौम्य हैं, ज्ञानवर्धक हैं, तो उनके लिए लड्डुओं का प्रसाद बहुत ज़रूरी है। उस समय दिवाली के समय आप लड्डू ज़रूर रखें। आपको क्या करना है, जो मीन राशि वाले लोग हैं वो थोड़ा सा चंद्रमा को भी इंडिकेट करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको 5 पीली कौड़ी लेनी है, 5 सफ़ेद कौड़ी लेनी है, और 3 गोमती चक्र लेने हैं जी। 5 पीली कौड़ी, 5 सफ़ेद कौड़ी, 3 गोमती चक्र आपको लाल कपड़े में बांधकर पूजन स्थल पर रखना है, और उसे डायरेक्ट आपको अपने लॉकर में, जब भी आप उसे सामान को उठाएं तो अपने लॉकर में भगवान कुबेर का नाम लेते हुए प्रणाम करके रख देना है। चलिए, तो ये तो आपने दिवाली के मौके पर 12 की 12 राशि से जुड़े जातकों को क्या कुछ टोटके करने चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली यूं ही हमेशा की तरह बनी रहे और बरकत भी बनी रहे। और इसी के साथ दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा होने लगती है लोगों के घरों में, तो इस दिन का खास एक सरल उपाय आपसे जानना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के टाइम में गायें घर घर में होती थी जी। लेकिन अब सब लोगों के पास फ्लैट्स हो गए हैं, तो गायें रखने की सुविधा गौ सेवा भी नहीं कर पाते, गौ सेवा कर भी नहीं पाते हैं, और जो गायें सड़क पर हैं वो भी कूड़ा कचरा खाती हैं। तो गौ सेवा कैसी करी जाए, गोवर्धन के दिन आप करें एक बहुत अच्छा उपाय, आप किसी भी गौशाला में जाएं। इस दिन खासकर जाना चाहिए। इस दिन जरूर जाना चाहिए। गाय को 1.25 किलो के करीब चारा खिलाना चाहिए जी। गाय खाए या ना खाए वो आपको वहाँ रख के आना है। खा ही लेती है गाय, तो जब भूख लगती है तो खाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आप गए हैं गौशाला में, सबसे पहले गाय का पूजन करना चाहिए। आरती का थाल होता है, जब हम अपने नए घर में जाते हैं तो हम आरती का थाल लेके पूजन करते हैं। नया बेबी होता है तब भी हम पूजन करते हैं। गाय का पूजन करना चाहिए क्योंकि गाय हमारी माता है जी, है ना, और गाय के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है। बिल्कुल। आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं अगर आप गाय की पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको गौ माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद गौ माता को तिलक करना है, उनको माला पहनानी है, जो फूलों से गुथी हुई माला आप गौ माता को पहनाएं। उनके सिंग, जो उनके सींग हैं, उन पर तिलक करना है। वहाँ पर जाकर आपको गौ माता के चरण स्पर्श करते हुए गौ माता के पैर के नीचे की मिट्टी उठा के लानी है। अच्छा। हाँ, जहाँ गौ माता खड़ी हो उनके पैर के नीचे की मिट्टी उठा के अपने घर ले आएं, तो आपके जीवन में सदा प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी, सदा सफलता मिलती रहेगी, और आपके जीवन में ये समझिए कि कोई नेगेटिव साया भी आपके घर में नहीं पड़ सकता। जिस घर में गाय रहती है उस घर में भूत प्रेत बाधा नहीं होती। बिल्कुल। और गाय तो जिस घर के सामने खड़ी हो जाए, मुझे तो लगता है उस घर में खुशहाली आ जाती है। उस घर में खुशहाली आ जाती है। जिस घर में गाय आके खुद रोटी मांग के खाए, तो समझिए कि साक्षात वो घर कितना भाग्यशाली होगा। हाँ, साक्षात देवता वहाँ विराजमान होते हैं। चलिए, अब अंतिम दिन यानी कि भैया दूज, और ये एक ऐसा पर्व होता है जो भाई बहन के रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, और मेरा तो यही मानना है कि भाई बहन का जो रिश्ता है लंबा चलता है। माता पिता के बाद यही रिश्ता होता है जो अपनों को जोड़े रखता है। सही कहा आपने कि माता पिता के बाद एक बहन अपने भाई को ही माता पिता मानती है, और चाहती भी यही है कि हमारा भाई हमें पिता जैसा प्यार दे, हमारी भाभी हमें माँ जैसा प्यार दे। तो ऐसी स्थिति में कुछ मैंने घर देखे हैं जहाँ बहन का सम्मान नहीं होता, और कुछ बहनें भाई का सम्मान नहीं करती। तो यह बहुत ही गलत भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते में को अगर हम देखें तो हर रिश्ते से एक प्लेनेट जुड़ा है जी, हर ग्रह जुड़ा है, और अगर वही ग्रह कमज़ोर होगा तो आपका आपके भाई से मिलन नहीं होगा, आपके भाई से नहीं बनेंगे। हम अपने भाई को देखते हैं मंगल जी, हमारा भाई
मंगल का रूप है। मंगल क्या है? पराक्रम। जब आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी तो आप काम क्या करोगे? आप कोई काम नहीं कर सकते। तो आपका भाई आपका पराक्रम है। आप अपने भाई की बात माने, आप अपने भाई को खुश रखें, आप अपने भाई की सेवा करें। बड़ा भाई हो तो वैसे भी सेवा कर सकता है, और भाई बहन की हर बात पूरी करे। गलत बात नहीं, लेकिन सही बात को पूरा करे, क्योंकि बहन एक बुध है जी, बुध से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का सम्मान जरूरी है। बुध हमें बहुत कुछ देता है, बुद्धि देता है, और हमारे जीवन में व्यापार देता है, सब कुछ देता है। आप अपनी बहन को खुश रखोगे तो आप जितने बड़े व्यापारी बन जाओगे, कितने बड़े व्यापारी बने। आपने अनंत अंबानी के यहाँ देखा कि वहाँ बहन का, दामाद का, बेटे का, सबका सम्मान होता है। अनंत अंबानी हर फंक्शन में अपनी बहन को आगे करके खड़ा था जी, अपनी माँ को आगे करके खड़ा था। तो आप, और उसकी बहन भी अपने भाई के साथ साथ ही घूम रही थी। आपने हर फंक्शन में देखा होगा, इतना बड़ा फंक्शन हुआ अनंत अंबानी के यहाँ, तो आपने देखा कि वो अपनी बहन को साथ लेके घूम रहा था। तो अगर आपको अपने जीवन में प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको धन वैभव चाहिए, तो अपनी बहन का सम्मान कीजिए, अपने भाई का सम्मान कीजिए। इस दिन क्या करना चाहिए? अगर आपके भाई से नहीं बनती, रिश्तों में तकरार है, नहीं बनती, आप नहीं जाना चाहती अपने घर, लेकिन आपका मन करता है कि मेरा भाई है, मैं उसे टीका करूं, तो आप एक नारियल लें, गोला लें, उसका छिलका उतार के गोले मिलते हैं उस टाइम, भैया दूज के टाइम। आप एक गोला लें और उस पर स्वास्तिक बनाते हुए अपने भाई की सफलता और अपने भाई के प्रेम के लिए बोलें कि अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई भी अनबन हो गई है तो कृपया करके भगवान मतलब सुने और हमारे बीच की अनबन को ख़त्म करें। तो स्वास्तिक बनाते हुए उसका तिलक करें, और उस टाइम हम दिवाली की खील लगाते हैं, अपने भाई के दिवाली की खील लगाते हैं। तो उस गोले पर पहले जितनी भी हम महिलाएं हैं कथा करती हैं जी। यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी ये है कि हम पहले कथा करती हैं, फिर उसके बाद गोले पे तिलक करती हैं, फिर उसके बाद भाई को तिलक करती हैं। तो उस समय स्वास्तिक बनाते हुए अपने भाई की सुख समृद्धि और वैभव की प्रार्थना कीजिए। आप दोनों के मिलन के लिए, बहन और भाई का रिश्ता अच्छा रहे तो उसकी प्रार्थना कीजिए। और यह नारियल जो ये आपको गोला आपने जिस पर तिलक किया है वो अपने भाई को सप्रेम भेंट करिए जी। तो आपके रिश्तों में जो टकरार आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों का प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जी।